हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मिथिलेश इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में रेजिस्टेंस क्या होता है और उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, किस किस मटेरियल को लेप करके रेजिस्टेंस बनाए जाते हैं, जैसे कार्बन रेजिस्टेंस कैसे बनाए जाते हैं या मेटल फिल्म रजिस्टर कैसे बनाए जाते हैं और वायर बाउंड रजिस्टर कैसे बनाए जाते हैं, उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। दोस्तों, आज का वीडियो है कि रेजिस्टेंस हम कैसे जानें कि कितने वैल्यू का है या कितना ओम का है, इसको हम कैसे पहचानें। उसके लिए दोस्तों हमारे पास दो तरीका होता है। या तो उसको हम मल्टीमीटर से मेजर करें, तो मल्टीमीटर से हम कैसे कंपाउंड को मेजर करते हैं उसके बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। अभी फ़िलहाल में कलर बैंड बोलते हैं रेजिस्टेंस में दोस्तों, कलर बैंड होता है, ऐसे जैसे दिख रहा है ऐसे दिखता है। और उस कलर बैंड से दोस्तों हम लोग जानते हैं कि मतलब उसका कैलकुलेशन करके निकालते हैं कि ये रेजिस्टेंस जो है कितने ओम का है या कितने किलो ओम का है या कितना वैल्यू उसका है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम उसी पे बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, कलर बैंड से वैल्यू रेजिस्टेंस का निकालने के लिए सबसे पहले ये चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस चार्ट को एक बार याद करना पड़ेगा, किस कलर का कौन सा नंबर होता है, ये चीज़ें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। इसको दोस्तों याद रखने के लिए मैंने मैंने ट्रिक यहाँ पे लिखा हुआ है, का भू लाना पियनी वैसस। इससे दोस्तों जैसे का हो गया 0 नंबर होता है, भू का भूरा होता है, इसको मतलब 1 नंबर होता है। ये ला से लाल होता है, इसका 2 नंबर होता है। और ना से नारंगी होता है, इसका 3 नंबर होता है। पी से पीला होता है, इसका 4 नंबर होता है से हरा होता है, इसका 5 नंबर होता है। नी से नीला होता है, इसका 6 नंबर होता है। बै से दोस्तों बैगनी होता है, इसका 7 नंबर होता है। और यहाँ पे जो डबल से लिखा हुआ है, इसका पहला जो से है उसका 8वां नंबर है, इसको हम लोग सलेटी बोलते हैं दोस्तों। और जो 9वां नंबर है इसको हम लोग सफ़ेद बोलते हैं, इसका अंक 9 होता है। तो दोस्तों, इसको याद रखना पड़ेगा अगर हमको रेजिस्टेंस का कलर कोड निकालना है, कैलकुलेशन करना है कितने ओम का रेजिस्टेंस है, तो इसको याद रखना पड़ेगा। अब दोस्तों हम आते हैं कि कलर बैंड जो होते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में जो हम लोग अब तक यूज किए हैं, वो 3 तरह के कलर बैंड हम लोग रेजिस्टेंस यूज करते हैं। नंबर 1 होता है दोस्तों जिसमें जो है 3 बैंड होते हैं। और नंबर 3 बैंड वाले दोस्तों, एक जो दूसरा बैंड होता है इसके बारे में हम बाद में बताते हैं। अभी दोस्तों बता रहे हैं, ये 4 बैंड का रेजिस्टेंस होता है और एक होता है 5 बैंड का, आपको दिख रहा होगा। और एक होता है दोस्तों 6 बैंड का। तो दोस्तों अभी हम इसके बारे में बता देते हैं कि इसका जो पहला जो इसका कलर बैंड होता है दोस्तों, ये रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है उसका पहला अंक होता है। जैसे मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस हमारा 220 ओम का है, 220 ओम का है। तो अब दोस्तों इसमें जैसे मान लीजिए उसका पहला जो उसका कलर होगा, फर्स्ट लाइन जो उसकी जो मतलब पहला कलर बैंड होगा वो दोस्तों 2 होगा। और दूसरा ये है, दूसरा भी डिजिट ये होता है, इसका रेजिस्टेंस के वैल्यू का दूसरा नंबर, जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो उसमें दूसरा नंबर यहाँ पे भी लाल होगा। और तीसरा नंबर दोस्तों इसका जो यहाँ 0 लिखा हुआ है, इसको हम लोग मल्टीप्लायर बोलते हैं। तीसरा नंबर जो है, तीसरा जो कलर बैंड होता है इसको दोस्तों हम लोग मल्टीप्लायर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ये 4 बैंड का है रेजिस्टेंस, तो इसमें हमने दर्शाया था इसलिए मैंने इसको बताया, इस पर आपको हम बता रहे थे इस पर। अभी ये हम 4 बैंड के बारे में बात करते हैं। जैसे ये पहला बैंड हो गया, ये दूसरा बैंड हो गया ये, और तीसरा बैंड दोस्तों ये मल्टीप्लायर होता है। दोस्तों ये पहला बैंड जो होता है ये रेजिस्टेंस का पहला अंक होता है, जैसे 2 यहाँ पे है। और जो दूसरा कलर बैंड है ये दूसरा अंक यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। और तीसरा जो मल्टीप्लायर होता है ये 0 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 4 बैंड के रेजिस्टेंस में दोस्तों ये पहला डिजिट होता है, रेजिस्टेंस के वैल्यू का पहला अंक होता है। दूसरा बैंड जो होता है दूसरा अंक होता है। और तीसरे को हम लोग मल्टीप्लायर बोलते हैं। तीसरा दोस्तों मल्टीप्लायर होता है, मतलब कि जो 2 डिजिट हम लोग इसको लिख लेते हैं
और तीसरा डिजिट से इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उतने जीरो से। और दोस्तों जो चौथा डिजिट इसका कलर बैंड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टॉलरेंस। इसको दोस्तों हम लोग टॉलरेंस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, टॉलरेंस लिखा हुआ है। तो हम चौथे और 4 बैंड का रेजिस्टेंस है, तो उसका पहला 2 अंक का वैल्यू का अंक दो अंक रहेगा, तीसरा इसका मल्टीप्लायर रहेगा और चौथा इसका टॉलरेंस रहेगा। अब दोस्तों हम लोग 5 बैंड के रजिस्टर में हम लोग बात करते हैं। तो इसका पहला 5 बैंड में दोस्तों पहला डिजिट इसका होता है, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होता है उसका पहला अंक होता है पहला कलर बैंड का, दूसरा कलर बैंड का दूसरा अंक होता है, और तीसरा भी इसमें मल्टीप्लायर नहीं होता है, तीसरा भी इसमें अंक हम लोग लिखते हैं। 3 अंक इसके लिख लेते हैं। चौथा जो कलर बैंड होता है उससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उतने जीरो से। और जो इसका 5वां कलर बैंड होता है दोस्तों, उसको हम लोग टॉलरेंस में लिखते हैं। तो ये टॉलरेंस होता है। उसके बाद दोस्तों हम अगर बात करें 6 बैंड का, तो 6 बैंड वाले में दोस्तों 3 तो 5 बैंड की तरह होगा। जैसे फर्स्ट बैंड जो होता है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू का पहला अंक होता है, और जो दूसरा कलर बैंड होता है वो दूसरा अंक होता है, और जो तीसरा अंक कलर बैंड होता है दोस्तों वो तीसरा भी हम लोग उसको लिख लेते हैं, जैसे तीसरा अंक भी लिख लेते हैं। और जो चौथा होता है वो मल्टीप्लायर होता है, और 5वां जो होता है ये टॉलरेंस होता है, और जो 6वां होता है दोस्तों इसको हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट बैंड बोलते हैं। इससे दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, ये पता करते हैं कि अगर रेजिस्टेंस का टेम्परेचर अगर बढ़ता है, मतलब इंक्रीज होता है, तो उसके रेजिस्टेंस में कितना चेंजिंग आएगा। इसके लिए हम लोग इसको टेम्परेचर कोफिशिएंट बैंड देते हैं। इससे दोस्तों हम लोग ये पता लगाते हैं कि अगर कोई रेजिस्टेंस हम सर्किट में लगा रहे हैं तो कितने टेम्परेचर तक वो प्रॉपरली काम करेगा, और उससे ज़्यादा अगर उसका टेम्परेचर होगा तो इसका रेजिस्टेंस जो है चेंज होगा, वेरी करेगा। तो दोस्तों ये हो गया। अब दोस्तों एक बार मैं आपको चार्ट समझा देता हूँ कि चार्ट से हम कैसे मतलब समझेंगे कैसे कैसे क्या है इसमें। तो दोस्तों जैसे ये पहला दिया हुआ है काला, तो काला का जो अंक होता है 0 होता है, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है काला का 0 होता है। ये दोस्तों भूरा है, भूरा का 1 होता है। लाल है दोस्तों, लाल का 2 होता है। नारंगी है, नारंगी का 3 होता है। पीला है दोस्तों, पीले का 4 होता है। हरा है दोस्तों, उसका 5 होता है। नीला है तो 6 होता है। बैगनी है तो इसका 7 अंक होता है, 7 नंबर होता है। स्लेटी इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों, स्लेटी का 8 नंबर होता है। और सफ़ेद का दोस्तों 9 अंक होता है। तो दोस्तों इसमें देखिए पहला बैंड इसका जो दिया हुआ है, पहले बैंड पे हम लोग काला अगर मान लीजिए पहला बैंड है तो उसको हम लोग 0 लिखते हैं, मतलब कि उसका मतलब कुछ नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों फिर अगर पहले बैंड पे भूरा है तो भूरे का मतलब हम 1 लिखते हैं। अगर दोस्तों पहले बैंड पे अगर लाल है तो उसका मतलब हम लोग 2 लिखते हैं। अगर दोस्तों तीसरा अगर पहले बैंड पे तीसरा नारंगी है तो हम लोग 3 लिखते हैं। इस तरह से इसको हम पहले बैंड पे अगर हरा है तो 5 लिखेंगे, पहले बैंड पे अगर बैगनी है तो हम 7 लिखेंगे, इस तरह से लिखते हैं। अब दोस्तों दूसरे बैंड पे आते हैं। अगर दूसरे बैंड पे भी काला है तो उसका मतलब हम लोग 0 लिखते हैं, और इस पे हम लोग कुछ नहीं लिखते हैं। पहले बैंड पे अगर काला है तो हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, और दूसरे बैंड पे है तो उसको हम 0 लिखेंगे। और अगर दूसरे बैंड पे जैसे भूरा है तो भी हम 1 लिखेंगे। अब दूसरे बैंड पे अगर मान लीजिए नारंगी है तो भी हम 3 ही लिखेंगे। तो दूसरे बैंड तो दोस्तों हम लोग वही नंबर अंक लिखते रहते हैं जो उसका होता है। जैसे पीला का 4 है तो उसका दूसरे बैंड पे भी हम 4 लिख लेंगे। तो इस तरह से बैगनी है तो बैगनी का दूसरे नंबर पे है तो उसको हम 7 लिख लेंगे। और ऐसे सफ़ेद है, सफ़ेद अगर मान लीजिए दूसरे नंबर पे तो उसको हम 9 लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों अगर थर्ड नंबर पर हम देखते हैं, थर्ड नंबर पे अगर काला है तो उसको हम काला है दोस्तों, तो जैसे अगर मान लीजिए अगर 5 बैंड का रेजिस्टेंस है या 6 बैंड का रेजिस्टेंस है, तब तो उसमें हम लोग थर्ड वाला जो बैंड होता है दोस्तों उसको भी हम लोग उसी तरह से
लिख लेते हैं। जैसे कि अभी हम लोग फर्स्ट डिजिट में लिखें, सेकंड डिजिट में लिखें, सेकंड बैंड और फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड और थर्ड बैंड भी उस हम लोग इस तरह लिख लेते हैं। अगर रेजिस्टेंस दोस्तों हमारा 5 बैंड या 6 बैंड का है तब, अगर अगर 4 बैंड का है तो हम लोग जो थर्ड जो कलर बैंड होता है उसको हम लोग मल्टीप्लायर की तरह यूज करते हैं। मतलब कि उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं उस उतने वैल्यू में, दो जो कलर बैंड होता है उतने हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और अगर 5 बैंड है और 6 बैंड है तो उसमें दोस्तों हम लोग थर्ड जो कलर बैंड होता है उसको भी हम लोग उसी तरह लिख लेते हैं जैसे फर्स्ट बैंड और सेकंड बैंड को लिख लेते हैं। तो जैसे दोस्तों इसमें लिखा हुआ नारंगी का 3 होता है तो 3 हमने लिख लिया है, और हरा है तो हरे का 5 होता है, इसको हमने 5 ऐसे लिख लिया है। तो ऐसे मान लिया सफ़ेद है तो सफ़ेद का 9 होता है तो इसको हम लोग ऐसे 9 लिख लिए इसमें भी। अब दोस्तों बात आती है मल्टीप्लायर का। मल्टीप्लायर दोस्तों मान लीजिए अब चौथा बैंड जो है अगर 5 बैंड का है और जो 6 बैंड का है उसमें जो चौथा बैंड होता है दोस्तों मल्टीप्लायर का होता है, और जो 4 बैंड का होता है उसमें हम लोग दोस्तों 2 ही डिजिट तक लिखते हैं उसका, और तीसरा जो बैंड होता है उसको हम लोग मल्टीप्लायर की तरह यूज करते हैं। अब हम बताते हैं कि 5 बैंड अगर होगा तो हम लोग उसको कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो तीसरा बैंड तक इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, थर्ड बैंड जो होता है उसको उसका नंबर लिख लेंगे। उसके बाद चौथा जो बैंड होगा दोस्तों उसको हम लोग मल्टीप्लायर की तरह यूज़ करेंगे। जैसे चौथा मान लीजिए अगर काला है तो काला के जगह हम लोग उससे एक से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लीजिए हमारा कोई लाल 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 और नारंगी नारंगी है, लाल लाल नारंगी है। तो दोस्तों इसको लाल का हम जानते हैं 2 होता है तो हमने 2 यहाँ पे लिख दिया। और दूसरा जो दूसरे बैंड पे अगर लाल आया है, ये पहला बैंड हो गया, फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड और ये आपका थर्ड बैंड है। तो थर्ड बैंड का दोस्तों हम लोग जानते हैं नारंगी का 3 होता है। यहाँ पे देखिए नारंगी का यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो हम लोग इसको भी यहाँ पे लिख लेंगे। अब दोस्तों हम लोग क्या हो गया, लाल का हो गया 2 और ये भी लाल, दूसरा बैंड भी लाल है तो इसका भी 2 हो जाएगा, और तीसरा बैंड नारंगी है तो इसका भी 3 हो जाएगा। अब जो चौथा बैंड मान लीजिए दोस्तों, चौथा मान लीजिए काला है, ये हम 5 बैंड के बारे में बात कर रहे हैं अभी। चौथा मान लीजिए काला है तो अब इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, तो चौथे की जगह पे दोस्तों हम लोग एक जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इतने को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद इसका जो उत्तर आंसर आएगा वो 2-2-3 ओम में आएगा। ये दोस्तों अभी हम बाद में बताएंगे कि हम कब ओम में लिखेंगे इसकी वैल्यू, और कब किलो ओम में लिखेंगे और कब मेगा ओम में लिखेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग जैसे यहाँ पर निकाल लिए काला का, हम लोग दोस्तों इसको हम गूढ़े 1 कर देते हैं, ये मल्टीप्लायर है। इसी तरह से मान लीजिए आपका पहला बैंड लाल है, दूसरा बैंड मान लीजिए नारंगी है, तीसरा बैंड मान लीजिए भूरा है। तो उसी तरह से इसको हम उतार लेंगे और थर्ड बैंड भी हम उतार लेंगे उसी तरह से जो रंग उसका रहेगा। और जो चौथा बैंड रहेगा दोस्तों उसको मल्टीप्लायर की तरह यूज करेंगे। और जैसे मान लीजिए अभी हमने चौथा बैंड मान लीजिए इसका पीला है तो पीले के लिए हम लोग क्या करते हैं, पीला के 4 होता है तो 4 के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं 4 जीरो कर देते हैं, 1 2 3 4, 4 से हम लोग गुणा कर देंगे 4 जीरो से। तो दोस्तों उसका वैल्यू निकल जाएगा कि कितने ओम का रेजिस्टेंस है या कितने किलो ओम का है। और दोस्तों एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई भूरा है, भूरा, लाल और पीला और जो चौथा बैंड है वो मान लीजिए नीला है, नीला नहीं मान लीजिए आपका लाल है।
अब दोस्तों इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना होगा। तो दोस्तों ये हमारा पहला बैंड हो गया, ये हमारा दूसरा बैंड हो गया, ये तीसरा बैंड हो गया और ये चौथा बैंड हो गया। तो इसको हमारा ये पहला बैंड पे हम देखेंगे, पहला बैंड हमारा क्या है, भूरा है। तो भूरा पे पहला बैंड के लिए हम लोग 1 करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख लेंगे। दूसरा दोस्तों लाल है, लाल के लिए ये दूसरे बैंड पे लाल है, तो इसके लिए हम लोग लाल यहाँ पे देखेंगे, लाल यहाँ पे 2 है। और दूसरा इसका बैंड क्या है, दूसरे बैंड में भी लाल को हम 2 ही लिखते हैं, तो यहाँ पे 2 हम लोग लिख लेंगे। इसी तरह से पीला आपका तीसरा बैंड है, तो पीले को हम यहाँ देखेंगे, पीला ये तीसरा बैंड का 4 होता है, पीला का 4 होता है। तो तीसरे बैंड पे हम जोड़ेंगे, इसको कितना देख रहे हैं, 4 लिखा हुआ है, तो पीला का यहाँ पे तीसरे बैंड पे हम 4 लिख लेंगे। अब दोस्तों चौथा जो बैंड है, कलर बैंड है, उसको हम लोग मल्टीप्लायर की तरह यूज करेंगे। तो लाल का चौथा हम लोग, लाल का कितना अंक होता है, यहाँ पे दिया हुआ है 4, लाल का 2 होता है, तो 2 का हम लोग मल्टीप्लायर की तरह जो यूज करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आगे देखेंगे, यहाँ पे 2 जीरो यानी 100 से हम लोग मल्टीप्लाई किए हुए हैं मल्टीप्लायर में। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों इसके आगे हम लोग 2 जीरो कर देंगे और यहाँ बीच में पूरा कर देंगे, मान लीजिए। अब दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 1 2 4 और ये 2 जीरो का गुणा करेंगे तो यहाँ 2 जीरो आ जाएगा। अब दोस्तों ये ओम में वैल्यू आया हुआ है। अब दोस्तों अगर जैसे 1000 से अगर ज़्यादा वैल्यू आ रहा है, अगर 1000 से कम है तो इसको हम ओम में लिखेंगे। अगर 1000 से ज़्यादा आ रहा है तो दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, 1000 से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद क्या होगा, डिवाइड करने के बाद दोस्तों 12.4 यानी डिवाइड अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये दोस्तों 12.4, इसको हम वैल्यू के किलो ओम में लिखेंगे, क्योंकि किलो ओम का जो वैल्यू होता है दोस्तों के का, ये 1000 होता है। हमने 1000 से इसमें डिवाइड किया हुआ है, तो अब जो वैल्यू आएगा वो किलो ओम में आएगा। अगर यही दोस्तों हम लोग 6 जीरो से डिवाइड किए होते हैं तो उसको दोस्तों हम लोग मेगा ओम बोलते हैं। मेगा ओम से अगर 6 जीरो से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा उसको हम लोग मेगा ओम में लिखेंगे। मान लीजिए इसी को हमको लिखना हो अगर, तो इसको हम लिखेंगे 12.4 मेगा ओम और इसको हम किलो ओम में लिखेंगे। अब दोस्तों इतना तो समझ में आ ही गया होगा। इस तरह से दोस्तों इसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। और दोस्तों थोड़ा सा एक चीज़ और बताना है आपको। मान लीजिए टॉलरेंस के बारे में अगर हम बात करें, टॉलरेंस बैंड में दोस्तों दो ज़्यादातर 2 ही बैंड आता है। नंबर 1 होता है वो गोल्ड आता है आपका, गोल्ड जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है गोल्ड, टॉलरेंस के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो गोल्ड के लिए दोस्तों हम लोग 5% यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस हमारा 100 ओम का है, कोई रेजिस्टेंस हमारा 100 ओम का है, तो दोस्तों इसका 5% हम लोग टॉलरेंस लेते हैं। तो टॉलरेंस में हम लोग 5% से इसको जब करेंगे तो यह इसका वैल्यू दोस्तों 95 ओम से लेके 105 ओम इसका वैल्यू हो सकता है दोस्तों। इसका मतलब ये होता है टॉलरेंस का कि दोस्तों अगर मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस 100 ओम का है और उस पर कलर जो टॉलरेंस बैंड गोल्ड है, तो उसको हम लोग 5% लेते हैं। तो उसका 5% हम लोग निकालेंगे। अगर 100% का अगर 5% निकालेंगे दोस्तों तो ये 5 आता है। तो 5 हम 100 में जोड़ेंगे भी, इसको हम दोस्तों -+5 लिखते हैं। तो उसमें हम 5 जोड़ेंगे भी और 5 घटाएंगे भी, और उसके बीच में जो वैल्यू आएगा जैसे 95 टू 105 ओम। इस दोस्तों अगर इस तरह से अगर 5% टॉलरेंस का रेजिस्टेंस है तो उसका वैल्यू 95 से लेके 105 ओम के बीच में आ सकता है।
अगर 100 ओम का रेजिस्टेंस है तो। अब दोस्तों इसी तरह से अगर मान लीजिए सिल्वर बैंड है तो सिल्वर बैंड के लिए हम लोग 20% यूज करते हैं। मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस 100 ओम का है, कोई रेजिस्टेंस मान लीजिए 100 ओम का है तो इसका हम लोग 20% निकालेंगे तो ये दोस्तों 20 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको हम अगर देखें तो 100 का अगर हम 100 को अगर हम 100 में से 20 अगर हम माइनस करें तो 80 हो जाएगा, और अगर इसको हम 100 में 20 जोड़ें तो 120 हो जाएगा। तो दोस्तों 120 80 से 120 के बीच में इसका रेजिस्टेंस आएगा अगर सिल्वर बैंड है तो। अगर दोस्तों कोई बैंड नहीं, जैसे हमारे जो यहाँ 3 बैंड वाला रेजिस्टेंस होता है उसमें दोस्तों मान लीजिए आप लोग यहाँ पे कोई बैंड नहीं है तो इसको दोस्तों हम लोग 20% लेते हैं। अगर कोई बैंड नहीं है तो 20% लेते हैं, और इसमें अगर हम इसका कैलकुलेशन करें रेजिस्टेंस का तो पहले बैंड को इसी तरह हम लिख लेंगे और दूसरे बैंड को इसी तरह लिख लेंगे, और तीसरा बैंड जो होगा दोस्तों उसको हम लोग मल्टीप्लायर की तरह यूज करेंगे। जैसे हम लोग अभी 5 बैंड और 6 बैंड में जैसे किए हैं और 4 बैंड में जैसे किए हैं तो इस तरह से हम लोग करते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि अगर मान लीजिए जो मल्टीप्लायर है उसकी जगह पे अगर गोल्ड आता है या सिल्वर आता है तो हम क्या करेंगे, कैसे कैलकुलेशन करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ गोल्ड का, तो गोल्ड अगर आता है दोस्तों तो उसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारा लाल, भूरा और तीसरा मान लीजिए गोल्ड है, गोल्ड मान लीजिए है, तो इसका हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। पहला बैंड को उसी तरह उतार लेंगे हम, 2 है, भूरा है तो इसका 1 हो जाएगा, और दोस्तों जो गोल्ड है यहाँ पे दिया हुआ है ये मल्टीप्लायर हो जाएगा हमारा 0.1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 21 इंटू 0.1, तो इसका दोस्तों आ जाएगा ये हो जाएगा 2.1 ओम। इसी तरह से दोस्तों अगर सिल्वर है तीसरे बैंड पे टॉलरेंस में तो हम लोग उसके में 0.01 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इसी को हम लोग करें जैसे ये है तो इसको हम लोग 0.21 ओम लिखेंगे। अगर मान लीजिए सिल्वर बैंड अगर टॉलरेंस है तो, अगर मल्टीप्लायर है तो हम लोग वहाँ पे सिल्वर बैंड अगर मल्टीप्लायर है तो वहाँ पे हम लोग 0.01 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो आंसर आएगा वो आपका ओम में आ जाएगा। दोस्तों पिछले वीडियो में वेरिएबल रेजिस्टेंस के बारे में बताना भूल गया था, तो आज की वीडियो में बता दूं वेरिएबल रेजिस्टेंस जो होता है सर्किट में उसका रेजिस्टेंस जो है हम अपने अकॉर्डिंग वेरी करा सकते हैं, मतलब चेंज करा सकते हैं। दोस्तों ये जो होता है इसमें कैसे वेरी करता है इसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। इसमें दोस्तों एक इस टाइप का सब्सटेंस होता है और उसके ऊपर जो है कार्बन फिल्म मटेरियल से लेप किया जाता है, और दोस्तों एक तरह से ये रोटरी स्विच होती है। इसको जब हम ऐसे घुमाते हैं, ऐसे जब हम इसको घुमाते हैं ऐसे तो दोस्तों ये ऐसे घूम करके ये यहाँ से यहाँ ऐसे जाता है और उस हिसाब से इसका रेजिस्टेंस चेंज होता है। और यहाँ पे मान लीजिए हम रेजिस्टेंस अगर मेजर करेंगे इसके और इसके बीच में तो ये दोस्तों रेजिस्टेंस वेरी करेगा घुमाने के बाद। तो इस तरह से इसका दोस्तों रेजिस्टेंस वेरी करता रहता है, और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस इसलिए रहता है। दोस्तों इसका जो वैल्यू होता है इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस के ऊपर ही लिखा होता है, ये लगभग हम इसको 1 ओम से लेके 10 किलो ओम तक वेरी करा सकते हैं। तो दोस्तों ये होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।